बताया है। एक बार हुआ क्या, महाराज त्रिशंकु जो है तो महाराज त्रिशंकु शिकार खेलने के लिए निकले। और जब दादा शिकार खेलने के लिए महाराज त्रिशंकु निकले तो भैया चलते चलते रास्ते में देखा क्या, महाराज ने देखा है तो गाय जो है, तो गाय किसी किसान के खेत में चल रही थी। अब गाय को देखा महाराज त्रिशंकु ने, तो महाराज त्रिशंकु के मन में भाव आया कि दुष्ट गाय, बताओ बेचारा किसान कितनी मेहनत से फसल को उगाता है, दुष्ट गाय कुछ क्षण में उस फसल को नष्ट कर देती। अब ये भाव यानी महाराज ने अपनी प्रजा के प्रति दया दिखाई, उठाया लंबा सा डंडा और गाय को मारने लगे। जब गाय को मारने लगे तो भैया गाय को इतना मारा महाराज त्रिशंकु ने कि गाय का एक पांव जो है, एक पैर टूट गए। गाय का जब एक पांव टूटा, अब गाय रोने लगी। गाय रोने लगी, कहने लगी महाराज आप बताओ आखिर मैंने आपका क्या बिगाड़ा था जो आपने उन्हें इतना मारा कि मेरा एक पांव ही टूट गया। मैं अब चलने में भी असमर्थ हूँ और आप हमारी पीड़ा नहीं समझोगी। हम जीवों की पीड़ा आप नहीं समझ सकते। अब आप ही बताओ, मैं यहाँ ना खाऊं वहाँ घास ना खाऊं तो आखिर जाऊं कहाँ? बात सही। अब गाय बैल है, आप खेत में ना चलिए, उनके खेत में ना चलिए तो भैया चाहिए यानी कहीं ना कहीं तो उनको चलना है। तो गाय ने रोते रोते महाराज त्रिशंकु को श्राप दे दिया, राजन आप मनुष्य होकर के हम जीवों की पीड़ा नहीं समझ सकते और मैं आपको श्राप देती हूँ कि जब आप आज अपने घर को जाओगे, जब ही अपनी देहरी को लांघोगे, पार करोगे तो मुझसे भी बदतर जीव बन जाओ और तब जाके आपको ये पीड़ा समझ में आए। भैया कहा है, अब जब श्राप मिला त्रिशंकु महाराज तो इनके दो नाम थे, एक था त्रिशंकु, दूसरा नाम था सत्यव्रत। होते ना किसी एक व्यक्ति दो नाम, तो महाराज के भी दो नाम थे। त्रिशंकु महाराज जब श्राप लगा त्रिशंकु महाराज तो गाय का, महाराज ने मन में विचार किया बात तो सत्य है पर मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गए, उसे बहुत बड़ी भूल हो गई, लेकिन अब पछताए हो तो चिड़िया चुन गई थी। अब पछताने से तो कुछ हो नहीं सकता। गाय भैया गाय से क्षमा मांगने लगे महाराज त्रिशंकु की माँ, हमें क्षमा कर दो, हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं समझ नहीं पाई। अच्छा गाय जो थी तो गाय बड़ी दयालु, गाय बड़ी दयालु। गाय ने कहा महाराज अब हमने जो श्राप दे दिया है वो यानी वापस तो हम ले नहीं सकते, होना है वो होके ही रहेंगे, जो हमने कहा है सो होकर रहेंगे। लेकिन महाराज तो मैं उपाय जरूर बता दे रही। उपाय कौन सा कि यदि कोई पतिव्रता स्त्री होगी, कोई पतिव्रता नारी तुम्हारे शरीर पर जल का छिड़काव कर देगी तो तुम पुनः मनुष्य बन जाओ। भैया अब इस बात को सुन करके महाराज के मन में थोड़ा संतोष हुआ, लेकिन अब डर बरकरार है कि जैसे हम घर को जाएंगे, जैसे देहरी पार करेंगे तो ही कोई न कोई जीव तो बन ही जाएगा, क्योंकि भाई श्राप है, वो गाय का श्राप है।
तो महाराज सबको सुबह से भाई शाम होने को आए, लेकिन